ॐ ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थ विभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनां मुदे श्रीमन्नारायण वन्दे तं हरिं करुणानिधिं मननाख्यं प्रकरणं वासुदेव यतीश्वरै रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपाल कृष्ण सन्निहितो भवेत्। इस बात का निर्णय हो गया कि ब्रह्म परमेश्वर को किस प्रकार से जाना जाए। अनंत परमेश्वर को बुद्धि के घेरे में कैसे लाया जाए। तो बुद्धि का घेरा बिना बने ही ब्रह्म ज्ञात हो जाता है, और ब्रह्म को ज्ञात कराने की जो शास्त्रीय प्रक्रिया है, और यही एकमेव प्रक्रिया है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। कोई कहेगा कि हम और कुछ करेंगे और ब्रह्म को परमेश्वर को जान लेंगे, होगा ही नहीं। शास्त्र एक गम्य है। जहां भगवान को कहा कि परमेश्वर भक्ति गम्य है, उसका अर्थ यही है कि ऐसी भक्ति जो ज्ञान भक्ति है, ज्ञान रूपा भक्ति है, उसी से गम्य है। तच्च ब्रह्म अध्यारोप अपवादाभ्याम ज्ञातव्यम। ब्रह्म को जानने की जो प्रक्रिया है, जो एक विशेष शैली है, उसको अध्यारोप अपवाद कहते हैं। यदि इस अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया का त्याग किया तो ब्रह्म ज्ञात न होगा। और कुछ भी आप जान सकते हो, इस ब्रह्मांड की और भी कोई रहस्य होंगे जिसको आप जान सकते हो, परंतु जहां ब्रह्म को ही ज्ञात करना हो, वहां केवल अध्यारोप अपवाद यही प्रक्रिया काम करती है। कुछ साल पहले मैं किसी ये नवे नव्य आश्रम में गया था, उनकी पुस्तकें वगैरह देखने के लिए। तो उनके यहाँ की उनकी एक भद्र महिला जो एडिटर थी, वो हमको यही बोली कि 21वीं सदी में
आप आज भी ब्रह्म और माया और ब्रह्म और माया यही करते रहोगे। बात यह है कि यही प्रक्रिया है, दूसरी कोई प्रक्रिया का आलंबन करके आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। दूसरी किसी प्रक्रिया से और कुछ भी जान भी ले लिए तो वो औपनिषद ब्रह्म नहीं होगा। औपनिषद ब्रह्म होगा, और जिसको जान करके मोक्ष होता है वो औपनिषद पुरुष ही है। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। इसीलिए अध्यारोप अपवादाभ्याम ज्ञातव्य तत्व निर्णय। तस्मा मुमुक्षुणा अध्यारोप अपवाद अवश्यम ज्ञातव्य। इसलिए मुमुक्षु के लिए ये अनिवार्य है कि वह अध्यारोप और अपवाद इस प्रक्रिया को भली भांति अच्छी प्रकार से अवगत कर ले। जितने भी प्रक्रियाएं हैं वे सारे समझाने की शैलियां हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाओं में उनका सूत्र यही है, अध्यारोप और कहीं प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया है तो कहीं अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है, कहीं आभासवाद की प्रक्रिया। ये सारे प्रक्रियाएं जरूर है, ये सारे वाद है, सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाओं में यदि एक सूत्र कुछ बहता हो तो वह है अध्यारोप और अपवाद। और इसीलिए मुमुक्षु ने अध्यारोप अपवाद अवश्य अनिवार्य रूपेण ज्ञात कर लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम अध्यारोप किसको कहें, तो अब वह विषय यहाँ पे उद्घाटित करते हैं। कहते हैं तत्र अध्यारोपो नाम शुक्तिकायां रजतवत् रज्जौ सर्पवत् स्थाणौ पुरुषवच्च निष्प्रपंचात्मवस्तुनि प्रपंचारोपः। देखिएगा, भ्रम के तीन दृष्टांत दे दिए। अध्यारोप का एक अर्थ है भ्रम। कैसा भ्रम, तो कहा जैसे शुक्तिका में, सीपी में चांदी का अनुभव, रज्जु में सर्प का अनुभव, और स्थाणु में, स्थाणु मतलब खंबा, ठूंठ, किसी सूखे पेड़ का यदि ठूंठ हो तो उसमें पुरुष का अनुभव होना। अनुभव जरूर हो रहा है, अनुभव होने से बात सच्ची होती है, ये बिल्कुल निर्मूल बात है। अनुभव हो परंतु अनुभव यथार्थ हो तब तो बात ठीक है। शुक्तिका को शुक्तिका रूप में जाने तो अनुभव यथार्थ है, रज्जु को रज्जु रूप, रज्जु मतलब रस्सी, रज्जु को रज्जु रूप से जाने तो अनुभव यथार्थ है, स्थाणु को स्थाणु रूप से जाने तो अनुभव यथार्थ है। परंतु शुक्तिका को, सीपी को आप चांदी जानो, अनुभव तो है परंतु अयथार्थ है। रज्जु को ही, रस्सी को ही सांप समझ लो तो भी अनुभव तो है परंतु अयथार्थ अनुभव। अनुभव की ये दो कक्षाएं हैं, एक यथार्थ अनुभव और एक अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का अर्थ ये है जैसे अर्थ, जैसे वह तू है वैसे ही आपका ज्ञान।
यदि सामने पड़ा हुआ रज्जू है, सामने पड़ी हुई रज्जू है, तो आपका ज्ञान भी रज्जू के आकार का है। यदि सामने पड़ी हुई वस्तु शुक्तिका है, तो आपके भीतर उठने वाली वृत्ति भी शुक्तिका आपके आकार की है। तब तो ये यथार्थ हो गया, जैसे अर्थ है वैसे ही यथा अर्थ, इसीलिए यथार्थ। परंतु भ्रम में ये होता है कि जैसे अर्थ है उसके विपरीत ही अनुभव होता है शुक्ति का, और अनुभव में आ रही, अनुभव में आ रहा है रजत, अनुभव में आ रही है चांदी। है तो रज्जु, अनुभव में आ रहा है सर्प। है तो स्थाणु, परंतु अनुभव में आ रहा है कोई चोर, लुटेरा अथवा भूत पिशाच। इस प्रकार से अयथार्थ अनुभव होता है। इसीलिए अनुभव में आने मात्र से ही कोई चीज सत्य हो जाती है। ये ढिंडोरा न पीटे। बात तो इतनी देखनी चाहिए कि यथार्थ है कि न है। और यथार्थ अनुभव का ज्ञापक भी कौन होगा? तो कहते हैं जिस प्रमाण के द्वारा ज्ञान हुआ है, यदि उस प्रमाण में कोई दोष न हो तो अनुभव यथार्थ। जैसे मान लीजिए कि कमरे में कुछ अंधेरा है, मतलब जितना प्रकाश होना चाहिए उतना प्रकाश नहीं है, और आप उस कमरे में आते हो और अचानक चौंक जाते हो क्योंकि सामने सांप दिखता है। चौंक गए, डर जाते। वास्तविकता तो यह है कि वह रज्जु है। तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चक्षुर इंद्रिया उस वस्तु के साथ संबंध करती है, सन्निकर्ष होता है। इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, और जब सन्निकर्ष होता है तो जिस प्रकार का विषय होता है वैसे ही वृत्ति, तुम्हारा मन जो है वह आकार धारण कर लेता है। सामने घड़ा पड़ा हुआ है तो घटाकारा वृत्ति होगी, सामने कपड़ा पड़ा हुआ है तो पटाकारा वृत्ति होगी, सामने गुलाब का पुष्प है तो गुलाब पुष्प के आकार की वृत्ति होगी। परंतु ये कब होगा? यदि विषय और इंद्रिय का सन्निकर्ष हो तब। तो उस विषय का ज्ञान कराने वाला तुम्हारे पास चक्षुर इंद्रिय है। यह इंद्रिय है चक्षु, कि जो तुम्हें उस विषय का ज्ञान कराते, रूप रंग का ज्ञान कराते। परंतु मंद प्रकाश के कारण ये हुआ कि चक्षुर इंद्रिय जाकर के उस वस्तु के साथ संबंध न बना पाए, सन्निकर्ष नहीं हुआ, और इसीलिए अब वृत्ति ने रज्जु का आकार नहीं धारण किया। परंतु कुछ विचित्र ही बात हो गई कि रज्जु विषयक अज्ञान जैसे के तैसे ही रहा, और वही अज्ञान अब सर्प के रूप में परिणत हो गया, और अनुभव में आया यह सर्प। तो अब ये कहते हैं आरोप किसको कहते हैं, अध्यारोप किसको कहते हैं? तो अध्यारोप कहते हैं जैसे शुक्तिका में चांदी का, रज्जु में सर्प का, स्थाणु में पुरुष के जैसा जो आरोप होता है, वैसे ही परमात्मा में। परमात्मा है एक रस निष्प्रपंच, निष्प्रपंच आत्म वस्तुनि प्रपंच आरोप। जो निष्प्रपंच वस्तु है, जहाँ कोई संसार नहीं, वहीं पे संसार का दर्शन होता है। रज्जु में कोई सांप नहीं है, लेकिन वहीं पे सर्प का दर्शन हो रहा है, जहां सर्प नहीं है।
चांदी भी आपने वही देखी जहां चांदी नहीं है। सुनार के दुकान में यदि आप चांदी देख लेते तो मानते कि वहां पे चांदी है। लेकिन रज्जु क्या कहते हैं, शुक्तिका में आपने चांदी देखी, शुक्तिका को ही आपने चांदी समझ लिया। तो जहां जो नहीं है वहीं पे उसका दर्शन करना, यही हो गया अध्यारोप। जहां प्रपंच नहीं है, द्वैत नहीं है, वहीं पे द्वैत प्रपंच संसार का दर्शन हो रहा है। यही अध्यारोप है। निष्प्रपंच आत्म वस्तुनि प्रपंचात्मा। प्रपंच का अर्थ होता है प्रकर्षेण पंच। बड़े ठाठ से पांच प्रकार से दिखता है। आपका सारा अनुभव पांच प्रकार से ही तो बटा हुआ है कि नहीं। गुलाब का फूल एक है, लेकिन आपको आपकी आंख एक प्रकार से गुलाब बताती है। आपकी नासिका आपको दूसरे प्रकार से गुलाब बताती है। अगर उसको चाटो चबाओ तो आपकी रसना, गुलाब का स्वाद अलग होता है ये बताए। उसको स्पर्श करो तो आपकी स्पर्शेंद्र आपको गुलाब एक अलग प्रकार से बताए। यद्यपि वहां पे ये पांचों के पांचों एक ही है गुलाब, लेकिन जब आप गुलाब समझते हो आंखों के द्वारा तो एक अलग, नाक के द्वारा तो एक अलग, रसना के द्वारा एक अलग, शब्द के द्वारा एक अलग, स्पर्श के द्वारा एक अलग। प्रकर्षेण पांच गुना, सब कुछ पांच 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 में ही दिखेगा। सब पांच दिखेगा। इसीलिए ये प्रपंच है, प्रकर्षेण पंच। परंतु ये जरा बताओ, अपनी ही व्यक्तिगत संवित अहम अस्मि, ये पांच प्रकार से है। इस अहम में दो की संभावना नहीं, पांच की तो बहुत दूर। लेकिन फिर भी इस सारे विश्व प्रपंच का जो मूल उद्गम है वो ये अहम, यह आत्मा एक रस एक रूप है। परंतु ये जब दिखता है तो अब दिख रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप में, ये सारा प्रपंच दिख रहा है। तो वास्तविकता तो यह है कि तुम देख तो रहे हो रज्जू को और बोल रहे हो सर्प है। तुम देख रहे हो शुक्तिका को और कह रहे हो ये चांदी है। तुम देख रहे हो स्थाणु को और कह रहे हो कि ये भूत है। स्थाणु का अर्थ होता है ठूठ, किसी पेड़ का सूखा हुआ ठूठ। तो पेड़ की शाखाएं ऐसी उठती है ऊपर की ओर, और उन शाखाओं की उपशाखाएं भी होती है। और पेड़ कभी सूख जाता है तो दूर से अंधेरे में ऐसे लगेगा कि कोई भूत वहां पे दोनों हाथ उठा करके अपने पंजे फैला करके कूदने के पैंतरे में है। ये स्थाणु देख रहे हो स्थाणु को और कहते हो कि मैंने भूत देखा। देखा तुमने रज्जु को और कहते हो कि मैंने सर्प देखा। वैसे ही देख रहे हो तुम परमात्मा को और कह रहे हो मैं प्रपंच देख रहा हूं। और जब प्रपंच देख रहे हो तो कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ मेरा कुछ पराया, मैं और मोर तोर तय माया कर लिए ना यहाँ पे। यह मेरा ये तेरा, ये ऐसा ये वैसा, ये अच्छा ये बुरा, हो गया सारा प्रपंच प्रकर्षेण पंच हो करके। अब ये बंद बंद करके बैठेगा, क्योंकि परमात्मा के दर्शन से मुक्ति है और परमात्मा को न देखने से बंद है। क्या देख रहे हो, है तो ये परमेश्वर,
लेकिन दिख रहा है शब्द स्पर्श रूप रस, रसगंधात्मक, स्त्री पुरुष बालक पशु पक्षी कीट पतंगा सूर्य चंद्र पहाड़ नदी नाले समुद्र, ये सब दिख रहा है, परमेश्वर ही नहीं। कोई एक व्यक्ति है, उसको देखना था सोना कैसे है, तो सुनार की दुकान में गया। उसको दिखाया गया कंगन, उसको दिखाया गया जंजीर, उसको दिखाया गया मुकुट, उसको दिखाया गया कुंडल। वापिस आया, उसने कहा कि आपने तो मुझे सुनार के पास भेजा था सोना देखने के लिए। उसने कुंडल दिखाया, मुकुट दिखाया, हार दिखाया, जंजीर दिखाई, हाँ, अंगूठी दिखाई, ये सब दिखाया, लेकिन सोना ही मैंने नहीं देखा। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना, सोना देख करके भी नहीं देखा। और श्री कृष्ण ठीक यही बात बोलते हैं, पश्यन् अपि च न पश्यति मूढ़ः। देख तो रहे हैं परमेश्वर को, और फिर भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते। पश्यन् अपि, मोह के कारण तुम देखना ही नहीं, देख ही नहीं सकते। मान लो वो अज्ञान का, मोह का एक पर्दा तुम्हें देखने नहीं देता। इसीलिए निष्प्रपंच आत्म वस्तुनि प्रपंचारूप। जैसे शुक्तिका में रजत, जैसे रज्जु में सर्प, जैसे स्थाणु में पुरुष, वैसे ही निष्प्रपंच आत्म वस्तु में ही अब प्रपंच देख करके इस प्रपंच में खो गए हो, इस भूल भुलैया में खो गए हो। अयम अध्यारोपो वस्तु अज्ञानात् आगतः। अब बात यह आती है कि यह अध्यारोप आता कहां से है? जिस अध्यारोप के कारण अब परमेश्वर का दर्शन नहीं हो रहा, वह अध्यारोप आया ही क्यों और कैसे? तो उन्होंने उसकी भी कारण मीमांसा दे दी। कहा कि यह अध्यारोप वस्तु के अज्ञान से आ जाता। अब देखिएगा, रज्जु में रस्सी में भी सर्प तो दिखा। प्रश्न ये है कि सर्प क्यों दिखा? सर्प दिखने के कारण अब रज्जु ढक गई है, रज्जु नहीं दिखती। सर्प दिख रहा है, रज्जु नहीं देख पा रहे। वैसे ही यहाँ पे प्रपंच तो दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिखता, परमेश्वर नहीं दिखता। तो ये आया कहां से? इसका उत्तर यही है कि यदि तुम तुम्हारे अनुभव को जरा टटोल के देखो, इसकी मीमांसा करो, तो पता चलेगा। रज्जु को न जानने से ही सर्प का दर्शन होता है। और इतना विचित्र है कि अब वो सर्प रज्जु का दर्शन होने नहीं देता। दिख रहा है ये प्रपंच, और वो प्रपंच इस प्रकार से तुम्हें हमें उलझा के रखा है कि हम परमेश्वर को देखने के लिए चाहत रखते हैं, फिर भी परमेश्वर दिख नहीं रहा। कौन है कि जो परमेश्वर को न देखना चाहे, लेकिन दिख ही नहीं रहा, छिप गया। कहाँ छिप गया? तो कहा, जो वस्तु के अज्ञान से ही, अर्थात रज्जु को न जानने के कारण सर्प का अध्यारोप हुआ, वैसे ही परमेश्वर को न जानने के कारण ये प्रपंच दिखने लगा है। और एक बार दिखने लगा तो उसकी और विचित्र का बात यह है कि वो देखने भी नहीं देगा। सत्य को देखने नहीं देगा, परमेश्वर को देखने नहीं देगा। इसीलिए अयम अध्यारोपः वस्तु अज्ञाना आगतः। ये वस्तु के अज्ञान से ही अध्यारोप होता है। तद अज्ञानम एव। तो ये अब प्रश्न नहीं हो सकता कि यह अज्ञान कहाँ से आया।
अज्ञान कहीं से आता नहीं, ना ही कोई चीज, और परमात्मा भी अज्ञान को पैदा करता है। अज्ञान अनादि है, स्वयंभू है। अज्ञान को कोई नहीं पैदा करता। तर अज्ञानमेव अविद्या, इस अज्ञान को ही परिभाषित करते हैं, कहते हैं, इसके ही पर्यायवाची शब्द है। कुछ अंतर तो है, पर्यायवाची तो है, परंतु उसमें भी कुछ अज्ञान की विशेषता बताने के लिए दूसरे शब्दों के द्वारा, दूसरे पदों के द्वारा उसी अज्ञान को बताया जाता है। उस अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं, उस अज्ञान को ही तम कहते हैं, अज्ञान को ही मोह कहते हैं, अज्ञान को ही मूल प्रकृति कहते हैं, अज्ञान को ही प्रधान कहते हैं, अज्ञान को ही गुणसाम्य कहते हैं, अज्ञान को ही अव्यक्त कहते हैं, अज्ञान को ही माया कहते हैं। लो जी, छड़ी लगा दी। अब आप केवल ये नहीं समझना कि जी सब एक ही हम समझ गए, है तो ये सब कुछ अज्ञान है। अविद्या से लेकर के माया और उनके बीच में जितना भी जो भी है, ये सारा अज्ञान ही अज्ञान, अज्ञान के ही ये सारे पर्यायवाची शब्द है। एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसे कोई मामा कहता है, कोई काका कहता है, कोई दादा कहता है, कोई पिता कहता है। व्यक्ति यद्यपि एक ही है, परंतु उसके अलग अलग पहलुओं को अलग अलग नाम बताते हैं। जब कोई कहता है ये पिता है, तो वो उसके बेटे के साथ रहने वाला संबंध द्योतित करता है। कोई कहता है कि यह व्यक्ति बेटा है, तो उसका अपने पिता के साथ रहने वाला संबंध द्योतित करता है। कोई कहता है ये मामा है, तो अपने भांजे के साथ रहने वाला संबंध द्योतित करता है तो एक ही चीज, एक ही वस्तु, परंतु जब नाम अलग अलग प्रकार से देते हैं, पर्यायवाची रूप से ही, परंतु उसमें कुछ न कुछ विशेषता बताने के लिए ये अलग अलग पदों का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अज्ञानम एव, यह अज्ञान ही है जिसको अविद्या कहते हैं, जिसे तम कहते हैं, मोह कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं, गुणसाम्य कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, माया कहते हैं। आठ नाम, आठ पर्यायवाची शब्द को दे दिए, लेकिन वो पूरी तरह से पर्यायवाची, क्योंकि एक ही वस्तु को ही द्योतित करने वाले, परंतु उसके अलग अलग पहलुओं को प्रकाश करने वाले होने से इनका अपना अपना एक अस्तित्व भी है। माया इति च उच्यते। मूल प्रकृति नाम। अब कहते हैं मूल प्रकृति किसको कहते हैं? मूल प्रकृति का अर्थ होता है मूल कारण। वैसे प्रकृति शब्द का अर्थ संस्कृत में यह है कि राजा की जो मंत्री सभा होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसको कहते हैं प्रकृति। उसे कहते हैं प्रकृति। मूल प्रकृति ये अपने सारे गणों के साथ, गण ऐसे तो नहीं, परंतु कारण अर्थ में भी प्रकृति होता है। प्रकृति शब्द का अर्थ एक होता है कारण। तो मूल प्रकृति नाम, मूल कारण किसको कहा? तो कहते हैं शुक्ल रक्त कृष्ण तंतु समुदाय रूप रज्जुवत। एक रस्सी है, इस रस्सी में रहने वाले तीन धागे हैं, एक लाल रंग का, एक काले रंग का, और एक सफेद रंग का धागा है। ऐसे तीन धागे हैं। ये तीन धागे ही अपने में ही
ट्विस्ट, ट्विस्ट को क्या कहते हैं? ऐठा हुआ है। मूल प्रकृति नाम शुक्ल रक्त कृष्ण तंतु समुदाय रज्जुवत, एक दूसरे से लपेटे हुए हैं, तंतुओं का समुदाय है। जैसे वह रस्सी तीन तंतुओं का समुदाय है, वैसे ही ये मूल प्रकृति जो है वो भी सत्व रज और तमो गुणों का समुदाय है। कुछ नहीं, ये मूल प्रकृति केवल एक समुदाय है। और ये तीन अलग अलग एक दूसरे से जुदा होकर के नहीं रह सकते। सत्व गुण है वहां पे रजोगुण और तमोगुण भी होगा, जहां तमोगुण है वहां पे सत्व और रज भी होगा, जहां रजोगुण है वहां सत्व और तमोगुण भी होगा। इसलिए ये तीनों गुण साथ साथ रहने के कारण, और इन तीन गुणों से ही ये सारा विश्व प्रपंच ब्रह्मांड बना हुआ दिखता है। सब में ये तीन गुण है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। वास्तविकता श्री कृष्ण से पूछें तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पे जितना भी व्यावहारिक जगत आपको दिख रहा है और कुछ नहीं हो रहा, केवल इतना ही है कि गुणों का गुणों में एक दूसरे के साथ खेल चल रहा है। सत्व गुण में तमोगुण मिल रहा है, तमोगुण में रजोगुण मिल रहा है। इस प्रकार गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जितना भी व्यवहार हो रहा है इन्हीं गुणों का हो रहा है। यह आत्मा इन गुणों का प्रकाशक, इन गुणों से जुदा, इन गुणों से पृथक व्यवहार तो करता ही नहीं है। इसका कर्तृत्व भोक्तृत्व जो दिखता है वो मिथ्या है। ना ही यह करता है, ना ही यह भोगता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो ये है कैसा? तो श्रुति भगवती कहती है, आ, कोई हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा है हमारा? जी स्वामी जी। क्योंकि वो कोई नोटिस आई है, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। इज दिस ऑल ओके? Yes, yes, we No can hear. problem, Swamiji, it's okay. It's okay ऑलराइट, for me. थैंक यू, थैंक यू। सो कहते हैं कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये सारा विश्व ब्रह्मांड तो गुणों का बना हुआ है, और इस विश्व ब्रह्मांड का एक भाग है ये शरीर मन बुद्धि भी। तो ये शरीर मन बुद्धि भी इन तीन गुणों का ही बना हुआ है, और कुछ नहीं है। इसीलिए इस शरीर में कभी नींद आएगी, कभी सुषुप्ति आएगी, कभी जागृत आएगी, कभी कभी स्वप्न अवस्था आएगी। सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं। सुषुप्ति तमोगुण की अवस्था है, जागृत अवस्था सत्वगुण की अवस्था है, और स्वप्न अवस्था रजोगुण की अवस्था है। ये तीनों के तीनों आते हैं और जाते हैं, आना जाना इनका बराबर बना रहता है। क्योंकि ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सब गुणों के ही बने हुए हैं। लेकिन इनको जो प्रकाश करने वाला है वह साक्षी। इस साक्षी के प्रकाश के कारण ही ये तीनों गुण अब नाच कर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं। इसीलिए यह चेता।
और वास्तविकता इसकी ये है कि ये निर्गुण है। गुण तो बाहर सारा खेल तमाशा कर रहे हैं, शरीर मन बुद्धि में तो व्यवहार होता ही रहेगा। आप शरीर मन बुद्धि के व्यवहार को रोक नहीं सकते, वो चलता ही रहेगा। जब तक जीवित हो तो शरीर सांस भरेगा। शरीर सांस भर रहा है तो चित्त भी सक्रिय रहेगा। चित्त जब सक्रिय रहेगा तो कभी घटक ज्ञान, कभी पटक ज्ञान, ये सारा सब कुछ होता रहेगा। कभी सुख कभी दुख, यह अनुभव होता ही रहेगा। किंतु वास्तविकता इस आत्मा की ये है कि ये इन गुणों को का प्रकाशक, साक्षी, इन गुणों को सचेत करने वाला चेता है। क्योंकि इसके प्रकाश से ही ये गुण चलायमान होकर के ये सारे विश्व ब्रह्मांड का व्यवहार हो रहा है। परंतु स्वयं में ये कैसा है? निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये स्वयं में तो निर्गुण बैठा हुआ है। इसीलिए कहा कि ये महामूल प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुण कैसे हैं? तो एक साथ ही रहते हैं। जैसे तीन धागों वाली रस्सी को ऐंठ दे तो तीनों तीनों धागे, लाल, काला और सफेद धागा, साथ में ही ऐंठे जाते हैं। वैसे ही, ठीक वैसे रजस सत्व रजस तमो गुण समुदाय रूपा मूल प्रकृति ही अस्याः प्रलयो महासुषुप्तिश्च नाम। एक ऐसा भी समय आता है कि जब इस मूल प्रकृति को ही कहते हैं महासुषुप्ति, इस प्रकृति को ही कहते हैं महासुषुप्ति। गाढ़ निद्रा नहीं, ये महासुषुप्ति है। केवल सुषुप्ति नहीं, ये महासुषुप्ति है। इसको महासुषुप्ति इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अस्याः प्रलयः, क्योंकि अब जब ये तीनों गुण एक ऐसी अवस्था को पहुंचते हैं कि जहां तीनों समसमान बन जाते हैं। जब तक के एक ज्यादा है और एक कम है, तब तक के प्रपंच चलता रहेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो जागृत अवस्था, रजोगुण बढ़ेगा तो स्वप्न अवस्था, तमोगुण बढ़ेगा तब सुषुप्ति अवस्था। एक दूसरे को दबा करके ये गुण ये सारा प्रपंच का खेल चलाते हैं, रचते हैं। किंतु एक ऐसा ऐसी ऐसी अवस्था आती है जहां सत्व, रज और तम तीनों के तीनों साम्यावस्था में होते हैं। इस साम्यावस्था में रहने वाली प्रकृति है, जब पहुंचती है तब उसे कहते हैं महासुषुप्ति। क्योंकि अब गुणों का खेल, विश्व प्रपंच दिखता नहीं है, प्रलय है। यही प्रलय है, इसको कहा प्रलय। सब लय हो गया, प्रकर्षेण लय हो गया, डूब गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं क्यों? जागृत भी नहीं दिख रही, सुषुप्ति भी नहीं। ये यही है महासुषुप्ति। क्योंकि तीनों गुण साम्यावस्था में है, इसीलिए अस्याः प्रलयो महासुषुप्तिश्च नाम। अस्यां मूल प्रकृतौ अनंत कोटि जीवाः स्व स्व कर्म वासनाभिः सह जतुपिंडे सुवर्ण रेणवः इव सृष्टेः पूर्वं लीना वर्तन्ते। अस्याम मूल प्रकृतौ, इसी मूल प्रकृति में
अनंत कोटि जीव, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। अब जरा मुझे बताइए कि विद्यमान काल में इस समय कितने जीव होंगे? तो आप कहोगे कि हम सेंसस ले आएंगे। अरे तुम पूरा सेंसस कैसे लगाओगे? एक एक मच्छर, एक 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 मच्छर की गिनती तुम्हारे पास है क्या? एक एक चींटी की गिनती तुम्हारे पास है क्या? एक एक रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े की गिनती तुम्हारे पास है क्या? कि जिसकी जिंदगी केवल 2 घंटे की होती है क्या तुम्हारे पास इतनी सारी गिनती सबकी? अनंत कोटि जीवा, इस समय भी कोई गिनती नहीं है। लेकिन सब के सब जीव है, अर्थात सब चेतन है। चेतन है इसका अर्थ यही है कि वे जानते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए वे चेतन है। अनंत कोटि जीवा। परंतु अब बात चल रही है कि इस महासुषुप्ति की जो अवस्था है, इस महासुषुप्ति की अवस्था में ये सारे जीव कहाँ रहते हैं? तो कहा, अनंत कोटि जीवा स्व स्व कर्म वासना भी, अपने अपने कर्मों को, क्योंकि यही कर्म है कि जो इनको आगे चल करके सुख दुख का अनुभव कराने वाले हैं। मतलब कि तुम्हारा ही पुण्य कर्म तुम्हें सुख के रूप में प्रस्तुत हो जाता है, तुम्हारा ही पाप कर्म तुम्हारे लिए दुख के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। अब ये हाय हाय तौबा मचाना कि हे ईश्वर तुमने हमें क्यों दुखी किया, ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे लिए पाप पुण्य जो है वो सुख दुख लेकर के आए हैं, प्रस्तुत है। लेकिन कब कौन सा कर्म तुम्हें सुख देगा, कौन सा कर्म दुख देगा, वो अपने अपने वो फल, एक ही पेड़ पे आपने देखा होगा कि एक ही पेड़ पे एक फल पक जाता है, दूसरा अभी भी कच्चा रहता है कि नहीं? लेकिन जब उसके पकने का समय आता है तब वो पक के गिर जाता है, तब तक के वो कच्चा बन करके टहनी पे लटकता ही रहेगा, डाली पे लटकता ही रहेगा। वैसे ही हमारे ही कर्म है, पाप और पुण्य, परंतु वो कब फलद्रूप होंगे, कब वे फलरूप हो जाएंगे सुख दुख के रूप में, और तुम्हारे जीवन में वैसी ही परिस्थिति बन करके आती है। जब कोई पुण्य फलित होता है तो तुम्हारे जीवन में सुख की परिस्थिति आ जाती है। आने दो इनको, बैठने दो, और तुम यहाँ पे आ जाओ, कहीं पे बैठ जाएंगे ये लोग। बैठो, कुर्सी ले लो चाहे तो, या तो यहाँ पे आके मेरे पास। ठीक है। तो वही पुण्य कर्म जो है वो फलद्रूप होकर के अब वैसी परिस्थिति बन करके आ जाए। परंतु बात यह है कि उन कर्मों को करने की तुम्हारे भीतर जो प्रेरणा भी आती है वो तुम्हारे उन संस्कारों के कारण आती है। उन्हीं संस्कारों को वासना भी कहते हैं। किसी को पुण्य कर्म करने में अच्छा लगता है, किसी को पीड़ा पहुंचाने में ही अच्छा लगता है। कभी आपने देखा है कि कोई एक व्यक्ति हो, वही तो कथा भी आती है कि सिद्धार्थ गौतम और उसका भाई देवदत्त की कहानी आती है कि हंस किसका, आपने सुनी है? सुनी है ना? तो एक बार सिद्धार्थ गौतम अपने बगीचे में बैठ के आकाश में उड़ने वाले एक हंस को देख करके बड़े प्रमोदित होते हैं, प्रमोदित होते हैं।
और उतने में सूसू करता हुआ एक बाण उस हंस को घायल करके जमीन पे गिरा देता है। सिद्धार्थ दौड़ के जाके उस दौड़ते हुए उस पंछी को, उस पक्षी को उठा लेते हैं। हल्के हाथ से उसका वो बाण निकालते हैं, उसके घाव पे हाथ रखते हैं। सिद्धार्थ के हाथ रखने से, छाती से लगाने से उस घायल पंछी को थोड़ा आराम आता है। उतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां पे दौड़ता आता है। कहता है कि सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ पूछता है, वो हंस तुम्हारा कैसे? तो कहता है कि मेरे बाण से जो गिरा है, तो मैंने शिकार की है, तो शिकार पे अधिकार शिकारी का होता है। दोनों कहते हैं, सिद्धार्थ कहता है ये हंस मेरा, देवदत्त कहता है कि ये हंस मेरा। इन दोनों में से किसका हंस है? तो राजा शुद्धोधन के पास पहुंचते हैं और राजा शुद्धोधन वहां पे न्याय करता है। कहता है कि देखो, ये हंस सिद्धार्थ का है, क्योंकि अगर ये हंस तुम्हारा होता देवदत्त तो तुम्हारे पास आ जाता। परंतु ये हंस अपना सिर जिस प्रकार से सिद्धार्थ के कंधे पर रख करके निश्चिंत हो रहा है, यही बताता है कि इस ये हंस सिद्धार्थ का है। तो किसी में दया करना बचपन से है और किसी में क्रूरता भी बचपन से है। तो किसी में पुण्य करने की वासना है, इसीलिए वो पुण्य भी करता है। और पाप करने वाले में पाप की वासना है, इसीलिए वह पाप करता है, संस्कार है। तो कहते हैं ये अनंत कोटि जीव अपने कर्म और इन कर्मों को कराने वाली जो वासना है, इन दोनों के साथ इस मूल प्रकृति में छिपे बैठते हैं। अस्याम मूल प्रकृतौ अनंत कोटि जीवा स्व स्व कर्म वासना भी सह जतुपिंडे। जतुपिंड का अर्थ होता है कोई मिट्टी का गोला जो निकाला है, उसमें से क्या बोलते हैं, स्वर्ण के खदान में से, खान में से स्वर्ण के खान में से एक मिट्टी का गोला निकाला है। उसमें ही स्वर्ण है, लेकिन उसमें स्वर्ण जो होता है वो बारीक 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 बारीक, क्या कहते हैं, रेणु के रूप में रहता है। इसीलिए अब उस मिट्टी को छानना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, और उस बारीक बारीक कण जो है स्वर्ण के, रेणु जो है, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन जब उस जतुपिंड को देखते हैं तो उसमें बारीक 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 सारे स्वर्ण के रेणु दिखते हैं। स्वर्ण है, परंतु उसमें ही बैठा है, वैसे ही। लेकिन इस स्वर्ण को लेकर के आप कंगन नहीं बना सकते, अभी निकालना पड़ेगा, सोया पड़ा है स्वर्ण उस चतुर्पिंड में। वैसे ही इस महासुषुप्ति में, उस प्रलय में, उस महा मूल प्रकृति में अनंत कोटि जीव अपने अपने कर्म और अपनी अपनी वासनाओं के साथ जतुपिंड में रहने वाले स्वर्ण रेणुओं की तरह ये सृष्टि उत्पन्न होने से पहले लीन रहते हैं। रहते तो वही है। इसीलिए ये कोई कहे कि नहीं, जीव की पैदाइश ईश्वर से होती है, ईश्वर जीवों को भी पैदा नहीं कर रहा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
तो जीव को भी सनातन ही कहा है। तो सुवर्ण रेणवः इव सृष्टि है पूर्वम, सृष्टि से पूर्व की क्यों बात है? क्योंकि अभी तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त है, इसीलिए सृष्टि है पूर्वम लीनाः वर्तन्ते। अब कहते हैं कि जैसे महासुषुप्ति है, उसकी एक झलक हमें रोज ही मिलती है। उस प्रलय की जो झलक है वो हमें रोज ही मिलती है, नित्य ही मिलती है। कैसे? कहते हैं अयम अनुभव, यही अनुभव। कैसा अनुभव? कि जैसे जतुपिंड में रहने वाले सुवर्ण रेणु छिपे रहते हैं, प्रकट नहीं होते, परंतु होते तो सब अपनी चमक दमक के साथ वहीं पे अंदर बैठे रहते हैं। अयम अनुभव सकल जनानां सुषुप्ति अवस्थायाम अस्ति। सभी लोगों को, अरे फिर वो कुत्ते की सुषुप्ति क्यों ना हो, मनुष्य की सुषुप्ति क्यों ना हो, और किसी देवता गंधर्व की सुषुप्ति क्यों ना हो, लेकिन सुषुप्ति का सभी लोगों का अनुभव यही है। वहां कुछ नहीं दिखता। नहीं, तुम्हारे सुषुप्ति में पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, तारा, नदी, नाले क्या दिखते हैं बताओ? स्त्री पुरुष शरीर क्या दिखता है सुषुप्ति में? सुषुप्ति का अर्थ का स्वप्नावस्था नहीं, आंख बंद कर लेने का नाम सुषुप्ति नहीं होता। सुषुप्ति गाढ़ निद्रा को कहते हैं। गाढ़ी निद्रा है। अयम अनुभव सकल जनानां सुषुप्ति अवस्थायाम अस्ति। तो जिस जो महाप्रलय की बात आई है, महासुषुप्ति की बात आई है, उस महासुषुप्ति का एक अनुभव हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में यद्यपि मिलता है, परंतु वो महासुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति है। क्योंकि तुम्हारे लिए एक व्यक्ति के लिए अब दुनिया खत्म हो गई। महासुषुप्ति ऐसी है कि सबके लिए दुनिया ही खत्म हो गई, नहीं दिखती दुनिया, नहीं कोई नाम रूप, नहीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसीलिए अयम अनुभव सकल जनानां सुषुप्ति अवस्थायां अस्ति। अब ये विचार करना सुषुप्ति में जाने से पहले कि यही प्रलय है, और इसी अव्यक्त में से ही सब कुछ अब बाहर निकल के आएगा जो चाह। नित्य ही देखो दुनिया का बनना और दुनिया का मिटना। जो परमेश्वर समष्टि में करता है वो तुम्हारे लिए अनुभव के लिए यहाँ व्यष्टि में जागृत और स्वप्न के सुषुप्ति के अनुभव से ही परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। ये परमेश्वर प्रदत्त अनुभव है। सा मूल प्रकृति ही सृष्टि काले परिपक्व जीव कर्मवशात माया अविद्या तामसी इति त्रिविधा जाता। अब बात आई कि जिन कर्मों को लेकर के ये सारे जीव उस मूल प्रकृति में सोए पड़े हुए हैं, उन कर्मों का फल देने का समय आ जाता, पक्व हो जाते हैं वो कर्म। जब पक्व हो जाते हैं तो वो उन कर्मों का अनुभव करने के लिए अब वैसे वैसे देह भी तैयार होंगे। किसी को कीड़े का, किसी को मकोड़े का, किसी को मनुष्य का, किसी को देव गंधर्व यक्ष का देह मिलेगा, और उन्हीं कर्मों के अनुसार अब देहों की उत्पत्ति होगी। और यही जब होने लगता है, वो समय जब नजदीक आता है, समीपवर्ती होता है,
फल देने का समय जब समीपवर्ती होता है, तब यही मूल प्रकृति अब सृष्टि के लिए उन्मुख हो जाती है। कुछ हलचल बनने लगती है इन तीन गुणों में। यही सृष्टि का, यही उस मूल प्रकृति का सृष्टि के प्रति उन्मुख होना है। अब ऐसे होते हैं, यही मूल प्रकृति तीन प्रकार से विभक्त हो जाती है तो वो एक ही, परंतु अब उसके ही तीन अभिव्यक्तियां होती है, माया, अविद्या और तामसी। त्रिविधा चाखा। इस प्रकार से यही मूल प्रकृति त्रिविधा होती है, माया, अविद्या और तामसी नाम से। अब इसके आगे का प्रकरण हम कल इसका विचार करेंगे। अभी यही विश्रांत ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।